दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं टीवीएफ की एक बहुत फेमस सीरीज़ एस्पेरेंट्स का। अब यह सीरीज़ नई नहीं है बल्कि 2 साल पुरानी यानी कि 2021 की है। जिन लोगों ने यह सीरीज़ देखी हुई है वो ये वीडियो देखकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि मेरी राय इस सीरीज़ के बारे में सही है या नहीं। बाकी जिन लोगों ने यह सीरीज़ नहीं देखी है उनको मैं ये बताऊँगा कि यह सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो ये कहानी है 3 आईएएस के स्टूडेंट की, जिनमें से एक तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बन जाता है, जबकि 2 अपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो उनमें से एक टीचर और दूसरा बिजनेसमैन बन जाता है। अब ये लोग 6 साल के बाद मिलते हैं जब इन तीनों में से किसी एक दोस्त की शादी होने वाली होती है। तो ये तो इस सीरीज़ की वो मुख्तसर सी मेन कहानी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी सीरीज़ घूमती है। बाकी इस सीरीज़ से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, या जो लोग स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं उनके अलावा जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल साबित हो सकती है। तो सीरीज़ में जिस तरीके से स्टूडेंट की लाइफ दिखाई है और वो जिस तरीके से बार बार फेल होने के बाद डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं और उनके दिमागों में ये चल रहा होता है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते तो हमारा प्लान भी क्या होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल भी है। इसी वजह से देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और सीरीज़ में बार बार जब ये दिखाया गया है कि रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा टेंशन में होते हैं, और पास होने वालों के चेहरे की खुशी और फेल होने वालों की जो उदासी दी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इनमें से एक दोस्त अभिलाष को अपनी गलतियों से जिस तरीके से सीखता हुआ दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम क्लियर भी कर पाता है, और एक जूनियर से सीनियर बनने तक का जो सफ़र दिखाया है, जिसमें जब अभिलाष एक जूनियर स्टूडेंट होता है और जब वो सीनियर बन जाता है तो किस तरीके से वो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं जिनकी अभिलाष पहले रिस्पेक्ट किया करता था। ये तो सीरीज़ के वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको लेकर काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स पे बात नहीं कर रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि टीवीएफ की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। कोई भी कंटेंट ये यूट्यूब पर भी अगर अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर भी मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि माजी में टीवीएफ ने काफ़ी अच्छी सीरीज़ें बनाई हैं। जैसे ख़ास तौर पे यहाँ मैं गुल्लक का नाम लेना चाहूँगा। हालांकि कंपैरेटिवली इस सीरीज़ से गुल्लक ज़्यादा एंटरटेन करती है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ बाद में रिलीज़ हुई थी जब तक टीवीएफ की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से आईएमडीबी रेटिंग इस सीरीज़ की गुल्लक से ज़्यादा है। फ़ैन फॉलोइंग का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनमें अक्सर फैंस ऐसे होते हैं कि वो सीरीज़ देखें या ना देखें, लेकिन आईएमडीबी पे जाकर रेटिंग फुल स्टार्स दे देते हैं। जैसे अभी टीवीएफ ने रिसेंटली संदीप भैया रिलीज़ की है। अभी मैंने वो सीरीज़ देखी नहीं है, ऑब्वियसली वो सीरीज़ अच्छी होगी, लेकिन उसका एक ही एपिसोड रिलीज़ हुआ था तभी आईएमडीबी पे जाकर काफ़ी लोगों ने उसको 10-10 स्टार्स दे दिए थे, जो कि ऑब्वियसली फ़ैन फॉलोइंग की वजह से ही होता है। अगर कोई जेन्युइन रेटिंग देगा तो वो पूरी सीरीज़ देखने के बाद ही देगा। सीरीज़ में एक्टिंग की बात करें तो सारे एक्टर्स ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कुछ जगहों पर वो ओवर एक्टिंग करते हुए भी नज़र आए हैं। ऑब्वियसली वो थोड़े कम हैं तो उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। और हमको ये बात शुरू में ही पता चल जाती है कि अभिलाष और गौरी की किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, लेकिन उस सस्पेंस को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया है और आखिरी एपिसोड में हमको जाकर पता चलता है कि इनकी लड़ाई आखिर किस बात पे हुई थी, जिसको मेरा ख्याल है कि इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा सीरीज़ का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इस सीरीज़ में लिव इन रिलेशनशिप को भी प्रमोट किया गया है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूवर्स के रिव्यू देखने के बाद ये हैरत हो रही है कि कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर वो लोग इसके माइनस पॉइंट पे बात करेंगे तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग पे फ़र्क पड़ सकता है। सीरीज़ में इन तीनों दोस्तों के अलावा एक और कैरेक्टर संदीप भैया का जो दिखाया गया है, ख़ास तौर पे संदीप भैया की वजह से ही मैंने ये सीरीज़ 2 साल के बाद देखी है, क्योंकि टीवीएफ की नई सीरीज़ संदीप भैया पे ही रिलीज़ की गई है। अब मुझे वो सीरीज़ देखनी है, जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज़ देखी है कि कहीं संदीप भैया देखते में कुछ मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि संदीप भैया का रोल इस सीरीज़ से ही आगे कंटिन्यू किया गया है। अब सीरीज़ की लेंथ की बात करें तो सीरीज़ के 40 से 50 मिनट के 5 एपिसोड हैं, जिनकी टोटल लेंथ कोई 3.5 घंटे तक बनती है। सीरीज़ के पहले एपिसोड में थोड़ी बहुत गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। नॉर्मली जिन लोगों को अपने अपने घरों में गालियाँ पड़ती भी हैं, वो लोग भी फैमिली के साथ ये गालियाँ सुनने में काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं। बाकी सीरीज़ बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली है, इस सीरीज़ को फैमिली के साथ देखा जा सकता है।
रेटिंग इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 6 स्टार या 5 में से 3 स्टार। सीरीज़ अच्छी है, लेकिन टीवीएफ की अगर मैं गुल्लक की बात करूं तो मेरे लिए गुल्लक सीरीज़ इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग साबित हुई है। तो बस दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।